इंडिया पर आ रही इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव से बड़ी खबर, जहां आज सुबह ही आई इंडिया ने खबर प्रसारित की थी, जिसमें एक युवक के द्वारा उसने पहले अपनी पत्नी की और 2 मासूम बेटियों की हत्या की और उसके बाद खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिसके बाद मौके पर एसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे थे और हत्या के कारणों का स्पष्ट अभी पता नहीं चल सकेगा। लेकिन उसी मामले में एक नया मोड़ आया है, एक ऑडियो आया है, पुलिस को हाथ लगा है। फिलहाल कौन सा वो ऑडियो है और क्या कारण रहा कि पति ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बेटियों के मौत के घाट उतारने के बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, इन तमाम जानकारी का सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, क्या वजह रही, कौन सा वो ऑडियो अब पुलिस को हाथ लगा है? देखिए निशांत, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में उस समय सनसनी फैल गई थी जब एक ही घर में 400 पुलिस को बरामद हुए थे, और जिसमें प्रथम दृष्टया ये पुलिस ने आशंका जताई थी कि ये घटना जो है वो पति के द्वारा ही अंजाम दी गई है। एसपी उन्नाव दीपक भूकर की ओर से ये जानकारी दी गई थी कि जो पति है वो अपनी पत्नी और अपने 2 मासूम बच्चों का कातिल है। यह आशंका जताई गई कि पति ने पहले बच्चों को और पत्नी को मार दिया, उसके पीछे बताया गया गला दबाकर और तकिए को मुंह पर रखकर हत्या की गई। हत्या के कारणों को लेकर अभी पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी। इसी बीच एक महत्वपूर्ण सुराग पुलिस के हाथ लग गया। एक वो ऑडियो हाथ लगा है, जो 2 ऑडियो जो मृतक है अमित यादव, और उसने अपने जो है साली को भेजा था, जिसमें वो बातचीत सुना जा सकता है कि कैसे वो रोता बिलखता हुआ बता रहा है कि प्रेम प्रसंग में उसने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी है। तो पहले हम आपको ऑडियो सुनाते हैं और फिर उसके बाद और भी मामले में जानकारी देते हैं। ये जीतू भैया माफ कर दिनो, नैन्सी मम्मी बगल मन जवा तने जब ड्यूटी नाइट में जाते रहे 1 महीना बहुत ढीली मन लगावत रहे, बहुत तड़पे अंदाज थी लुच्चा तड़पे में कुछ खाने में बहुत मुश्किल अपने कलेजे बिटिया मारा है, अपने खाली साथ ले जा रहे सब प्यार करी थे इसका, वही है इसका डर सब बस माफ कर दो प्लीज। यही मैंने एक दिन चुना है कि कम से कम वो पापा ये डरे तो कुछ करे न देते, उनका मान करते अपने घर वाले, प्लीज माफ कर दी। भैया ये ना सोचो कि तुम्हारी खाली बहनी काम इतना करा है, वहाँ बहनी गलत करा है, सब खत्म खा के रहे पूरा श्योर तब पूरा हम बता सीखे सब तो वो करा है, और तुम्हारी बहनी ने हम वो जान दे रहे हैं उनके साथ, हम अपने साथ चले जा रहे हैं, बहुत प्यार करे सब उनका, जहाँ रहे थे अपने सतह रखा, अपनी बिटिया कलेजे टुकड़ा है मेरी जैसे मारा हमें जाने कलेजे टुकड़ा तो वहाँ बहनी में वहाँ कलेजे टुकड़ा है, अब वो सजने चाहते हैं सारे, माफ कर दिलो प्लीज भैया, प्लीज भैया माफ कर दो। तो आपने ऑडियो सुना जिसमें अमित यादव जो बता रहा है कि कैसे उसने अपनी दोनों बेटियों और 9 साल की निधि और 6 साल की खुशी के साथ ही अपनी पत्नी गीता की हत्या की। हत्या के बाद खुद की जीवन लीला उसने समाप्त कर ली। हत्या क्यों की? क्योंकि शुरू में ये बताया जा रहा था, शुरुआती आशंका जताई गई थी कि ये घरेलू कलह और नशेबाजी में घटना को अंजाम दिया है। इस बीच ये जो जानकारी अहम निकल करके आ रही है वो ये निकल करके आ रही है कि अमित ने प्रेम प्रसंग में पत्नी और बच्चों की हत्या की। इसका ऑडियो उसने अपनी साली को भेजा था, वो पुलिस के हाथ लग गया है। ये कहा है उसने कि पड़ोसी युवक से उसकी गैर मौजूदगी में प्रेम संबंध की जानकारी के बाद उसने ये घटना को अंजाम दिया। जांच में पुलिस को मिला घटना से पहले का वो ऑडियो। मृतक पत्नी ने अपनी साली को जो ऑडियो भेजा था वो पुलिस के हाथ लग गया। जो हमने अभी आपको सुनाया यही वो ऑडियो है जिसने पूरे मामले को खोल दिया है। ऑडियो में अमित ने साली को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी और उसने ये भी बताया कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया है और वह भी बच्चों के साथ अब मरने जा रहा है। इस प्रकार का ऑडियो उसने अपनी साली को भेजा था। घटनास्थल से बरामद अमित के फोन से पुलिस को यह ऑडियो मिला है। घर के बाहर लगे सीसीटीवी
को भी पुलिस ने चेक किया है। डीवीआर अपने साथ पुलिस लेकर गई है। ये अचलगंज जो उन्नाव जनपद में पड़ता है, वहां के थाना इलाका के साहब खेड़ा का रहने वाला था अमित। और ये घटना इतनी नृशंस है, इस तरीके से पूरे परिवार की जिस तरीके से हत्या की गई और खुद की भी जीवन लीला समाप्त की गई, उससे कहीं न कहीं पूरे इलाके में सनसनी है। अब उस युवक जिस पर आशंका जताई है अमित ने, और डीवीआर जो पुलिस ले गई है, सीसीटीवी उसने अपने घर पर लगा रखा था। अब पुलिस उसी मामले में जांच पड़ताल कर रही है कि इसमें क्या कुछ उस युवक की संलिप्तता है, क्या वो आता था अमित की गैर मौजूदगी में उसके घर, जैसी आशंका अमित ने जताई कि उसकी पत्नी के उससे प्रेम प्रसंग थे। ये फिलहाल पुलिस की जांच में सामने आएगा, और अगर आता है तो वो युवक कब तक गिरफ्तार होता है ये भी देखना रहेगा। लेकिन पूरे मामले से फिलहाल शुरुआती दौर में पर्दा उठ चुका है कि अमित ने ही अपने पूरे परिवार का खात्मा किया और खुद भी उसके बाद अपनी जीवन लीला उसने समाप्त कर ली। और इसके पीछे का कारण अवैध संबंध पड़ोसी युवक से उसकी आशंका में उसने ये कदम उठाया। पुलिस अब इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, पुलिस जो है अब इस दिशा में आगे बढ़ रही है। फिलहाल अब जो मृतक अमित है, उसने जो है उसको आशंका थी कि उसकी गैर मौजूदगी चलते उसके पड़ोसी से उसकी पत्नी गीता के अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसके फ़ोन से पुलिस को एक ऑडियो मिला है, जिसने वो ऑडियो जो है अमित ने अपनी साली को भेजा था और उसमें कबूला था कि वो अवैध संबंध के चलते, यानी कि गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी अपने पड़ोसी से मिलती थी और प्रेम प्रसंग का ये मामला था। जिसके बाद वो अपनी पत्नी को खत्म कर देता है और अपने बच्चों के साथ में अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। इसके ऑडियो वो खुद अपनी साली को भेजता है। फिलहाल पुलिस ने जो डीवीआर लगा था उसको साथ ले गई है। सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं और जो पुलिस उसको मोबाइल मिली है उसमें भी कुछ साक्ष्य जो है पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल अब घटना से जो है कहीं ना कहीं पर्दा उठ गया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और जो युवक पड़ोस का बताया जा रहा है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर भी है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।